प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या अब जिंदगी खत्म हो गया? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कैंपस में अगर आपका जॉब नहीं हुआ तो आपने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, यू मिस्ड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके अंदर क्वालिटी होगी, आप एकदम डिजर्व कर रहे थे, फिर भी नहीं हुआ आपका कैंपस में सिलेक्शन, या आप में से कुछ लोगों के ही साथ होगा। हर टॉप एमएनसीज आज की डेट में ऑफ कैंपस रिक्रूट कर रही है और वहां आपका हो ही जाएगा कहीं, फॉर श्योर। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो जिंदगी एकदम अब खराब हो गई, अब कुछ जिंदगी में बचा ही नहीं। ऐसा आप में से बहुत सारे लड़के जो फाइनल ईयर में हैं या रिसेंट पास आउट हैं, जैसे 2022 पास आउट हैं या 2021 पास आउट हैं या अभी करंटली कॉलेज में हैं, उनके कॉलेज में प्लेसमेंट हो चुका है, उनके बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो चुका है और उनका नहीं हुआ, तो अब क्या करें? ठीक है, आज मैं आपसे एकदम क्लियर बात करूंगा, आपके मन की बात मैं नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगे वो बात मैं आपसे नहीं करने वाला हूं। देखो, इस बात पे जितना आज आप सीरियस हैं और सोच रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या अब जिंदगी खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी एकदम खत्म हो गई प्लेसमेंट के लिए, लेकिन होना चाहिए था आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जो है कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट होना चाहिए था। अगर आपके बाकी दोस्तों का हो चुका है तो आपका भी होना चाहिए था। अब नहीं हुआ है तो पहली बात यह है कि आपको यह एग्री करना पड़ेगा कि आपने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिया अपने हाथ से। कैंपस में अगर आपका जॉब नहीं हुआ तो आपने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, यू मिस्ड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। तो यह बात अभी सोचने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। इसको सोचना चाहिए था कब? जब आप थर्ड ईयर में थे, अपने सेकेंड ईयर के लास्ट मतलब फोर्थ सेमेस्टर में थे, उसी समय से इसकी प्रिपरेशन होनी थी और आपका जो दोस्त जिसका हुआ है सिलेक्शन, शायद वो उसी समय से अपनी तैयारी शुरू कर रहा था। आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, मेरा वाला दोस्त तो कुछ नहीं पढ़ता था, सब कुछ मैं ही पढ़ाता था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आप ही पढ़ा रहे थे, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, आपको सब कुछ ठीक है, टेक्निकल सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप अपने जो आपके दिमाग में चीजें चल रही थी, आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो आपका दोस्त ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। तो इसमें कहीं से भी बिल्कुल कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अब सोचना यह है कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों का ही सिलेक्शन, आप मतलब आपके अंदर क्वालिटी होगी, आप एकदम डिजर्व कर रहे थे, फिर भी नहीं हुआ आपका कैंपस में सिलेक्शन, या आप में से कुछ लोगों के ही साथ होगा। और ऐसे जो लोग होंगे कि जो डिजर्विंग हो गए, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपको कोई जॉब की दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि कैंपस में नहीं हुआ, ऑफ कैंपस बहुत सारे, हर टॉप एमएनसीज आज की डेट में ऑफ कैंपस रिक्रूट कर रही है और वहां आपका हो ही जाएगा कहीं, फॉर श्योर। मतलब आप मुझे कमेंट में बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, हो जाएगा। मैं उस चीज की आपको अपने तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप डिजर्विंग है, तो आपने मेहनत किया है, तो आपने पढ़ा है, तो आपने प्रोग्रामिंग पे अपने फोकस किया है, तो आपने एप्टीट्यूड को फोकस किया है, तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन भैया आप लोगों का है कि आप भगवान भरोसे कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, कैंपस इंटरव्यू की तैयारी मतलब कि हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम कैंपस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग, हम बहुत अच्छा अच्छा शूज खरीद के लाए, हम फॉर्मल्स खरीद के लाए, राइट, हम पेन बढ़िया सा खरीद के लेके आए, हमने रिज्यूमे दोस्त से मांग के कॉपी पेस्ट करके रिज्यूमे बना लिया, उसका 10-20 कॉपी प्रिंट आउट निकाल लिया। ये सारी चीजें करके उनको लगता है कि हमने कैंपस की तैयारी शुरू की, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख भी रहा हूं, राइट। सो अब आपके पास टाइम ये है कि आप पहले सीरियसली अपने आप से पूछिए कि क्या आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आता है या नहीं आता है। मेजॉरिटी आंसर अपने दिल से पूछ के बोलो कि यस और नो। ज्यादातर अगर आप ईमानदार हो, अपने आप से ऑनेस्ट हो, तो आपको आंसर आएगा कि नहीं, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने एप्टीट्यूड अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। तो कुछ नहीं किए, नहीं हुआ, इट्स ओके, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है?
अब तो आज आपको यह समझ में आ गया कि कैंपस प्लेसमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब जो है यहां से आपकी अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहिए। क्या पढ़ाई को शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहला आप सेलेक्ट करिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आज की डेट में मार्केट में रिक्वायर्ड है। एज अ फ्रेशर उस चीज की डिमांड है। इंटरव्यूअर उस चीज को प्रेफरेंस देता है कि अगर ये आपको आता है तो हम सेलेक्ट करेंगे, राइट? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करिए। टुडे आई एम नॉट टेलिंग विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू नीड टू सेलेक्ट, ठीक है? ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, बट चॉइस को रिसर्च करके ध्यान से तब करने का। ऐसे कुछ भी नहीं करने का, दोस्त मेरा बोल रहा था इसलिए मैंने कर लिया, ऐसा नहीं। आराम से रिसर्च करिए। उसके बाद अपने कॉम स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करिए, रोज कुछ कुछ प्रैक्टिस करिए, ठीक है? कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के साथ साथ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल प्रोग्राम को बनाना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, कहीं से देख के नहीं। लैपटॉप लो, खुद से बैठ के लिखना शुरू करो। एक लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन बनाओ उस टेक्नोलॉजी के अंदर कि ये लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ठीक है? उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करो। अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, किसी को भी बार बार बोलो एक काइंड ऑफ छोटा सा मॉक लेने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन में से पूछ मेरे से, मैं कुछ तेरे को बताता हूं, ठीक है? ये काम करो। इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा। इससे भी नहीं आ रहा है, कुछ लग रहा है ऐसा कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो आपका दोस्त है, आपके कॉलेज मेट है, जो साथ में पढ़ रहा है, उसको ट्राई करो एक्सप्लेन करने का। देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये मैं तुमको समझा रहा हूं। तो एक दो बार जब आप एक्सप्लेन करते हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपका बीटेक कंप्लीट हो गया और इतना काम आप नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स के अंदर कर लेते हैं, मतलब कॉलेज कंप्लीट होने के 6 मंथ बाद तक अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि जॉब लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ कैंपस से, आप बस मान लिए कि अब तो सब कुछ गया। सिंस गया नहीं है, हाँ, बस ये है कि अब थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो ज्यादा अगर एफर्ट आप लगाते हो तो शायद जो आपके दोस्त कैंपस प्लेसमेंट से सेलेक्ट हुए थे और उनका जितना पैकेज होगा उससे शायद ऑफ कैंपस में आपकी बहुत 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 अच्छी जॉब लग जाए और आपको हैवी पैकेज भी मिल जाए। बट सिलेक्शन नहीं होने के फ्रस्ट्रेटेड जोन से बाहर आना पड़ेगा, तैयारी शुरू करना पड़ेगा और डिफरेंट कंपनीज में जाइए, अप्लाई करिए, ठीक है? अलग अलग जॉब पोर्टल्स को रिसर्च करिए, ठीक है? अलग अलग अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर्स से बात करिए कि वो आपके अपने कंपनी में कोई रेफरेंस दे दें। और जब आपका अगर स्किल सेट तैयार है और आपको कोई 1, 2 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू भी मिलता है तो आप आराम से उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे, उस इंटरव्यू में एटलीस्ट कॉम्पिटिट करेंगे एंड देन लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे दोस्त का, कॉलेज वाले फ्रेंड का ऐसे ही हो गया और आपका भी ऐसे ही हो जाएगा कोई जुगाड़ लगाने से, तो आप अपना टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब कर रहे हैं और प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये वीडियो बस मेरे दिमाग में आया कि आपके लिए बनाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? मैंने बनाया। आपको कैसा लगा मेरा थॉट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमको बताइए और इसको शेयर करिए एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं। और अगर अब पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है, क्योंकि अगला 6 मंथ के अंदर जॉब लेना है, टाइम देना है पढ़ने पे, तो कैसे टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, इसकी पूरी कंप्लीट लर्निंग पाथ की वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। आप इस पे क्लिक करिए, इसको डिटेल में देखिए, समझिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।